फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। प्रश्न है, दिए गए समोच्च रेखी मानचित्र के आधार पर वेंटवर्थ विधि के अनुसार भूढाल मानचित्र बनाइए तथा मानचित्र में प्रदर्शित समूचे क्षेत्र के औसत ढाल का अंशों में मान ज्ञात कीजिए। आपको निम्न प्रकार से एक एक्सरसाइज दी जाएगी और वेंटवर्थ विधि के अनुसार औसत ढाल का अंशों में मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। इस मानचित्र का स्केल किलोमीटर में दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह मानचित्र मीटर प्रणाली पर बना हुआ है। इसके लिए हमारा जो सूत्र होगा tan थीटा बराबर समोच्च रेखा क्रॉसिंग की प्रति किलोमीटर औसत संख्या गुणे समोच्च रेखा अंतराल वटे 636.6 अर्थात इसे हमें 636.6 से भाग देना होगा। अगर यह मानचित्र फीट या मील में बना होता तो 3361 से भाग देना होता। क्योंकि यह मानचित्र मीटर प्रणाली पर बना हुआ है इसलिए हमें 636.6 से भाग देना होगा। इस प्रकार से जब मानचित्र मिल जाएगा तो हमें सबसे पहले इस पर ग्रिड खींचना होगा। ग्रिड किस प्रकार से खींचेंगे? सबसे पहले स्केल से हम इसको नाप लेंगे। जैसे यह देखिए, यह 10 सेंटीमीटर की रेखा पर बना हुआ है तो इसे हम ऐसा करते हैं कि 2-2 सेंटीमीटर की रेखा पर हम 1-1 किलोमीटर भाग दिखाएंगे। टोटल 2-2 सेंटीमीटर पर इसके ग्रिड बनाएंगे और 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर अर्थात हमें यह टोटल 5 किलोमीटर का भाग दिखाएगा। तो चलिए इस पर निशान लगा लेते हैं। ये हो गया 2, 4, ये हो गया 6, 8 और यहाँ पर है 10। तो हम क्या करेंगे, इनके बराबर बराबर इस प्रकार से ग्रिड खींच लेते हैं। जिस प्रकार से यहाँ वर्टिकल में 2-2 सेंटीमीटर पर हमने इसे बनाया है उसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल में भी हमें 2-2 सेंटीमीटर पर इसको काट कर इस मानचित्र पर ग्रिड बना लेना है। ग्रिड बना लेने के बाद यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हमने ये जो ग्रिड बनाया है वो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के बनाया है। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यह जो पूरा खाना बना है 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यह टोटल एक खाना जो है यह 4 किलोमीटर के बराबर है। तो इस प्रकार से ग्रिड बना लेना है और इन पर हमें नंबर्स लिख देने हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 करके लिखा हुआ है और यह टोटल 25 नंबर तक हमने लिख दिया है। इतना होने के बाद हमें प्रत्येक वर्ग को सूत्रों में रखकर इनकी औसत ढाल की गणना करनी है। तो चलिए वह किस प्रकार से होगी आइए देखते हैं। इसके लिए हमें निम्न प्रकार के सूत्र का उपयोग करना होगा। tan थीटा बराबर समोच्च रेखा क्रॉसिंग की प्रति किलोमीटर औसत संख्या गुणे समोच्च रेखा अंतराल वटे 636.6। तो चलिए इसको करके देखते हैं। tan थीटा बराबर समोच्च रेखा क्रॉसिंग की प्रति किलोमीटर औसत संख्या हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर पहले वर्ग में समोच्च रेखाएं 4 स्थानों पर इस वर्ग की भुजा का प्रतिच्छेदन करती हैं, अर्थात 4 स्थानों पर स्पर्श करती हैं। जैसे देखिए एक यहाँ पर है, 1, 2, 3 और ये 4। पहले स्थानों पर
4 बार स्पर्श हुआ है और प्रति किलोमीटर संख्या ज्ञात करनी है, तो प्रति किलोमीटर संख्या के लिए हमें 4 किलोमीटर से ही भाग दे देना है। तो जब 4 से भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समोच्च रेखा क्रॉसिंग की प्रति किलोमीटर औसत संख्या वो 1 हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं और गुणे, यहाँ पर देखिए समोच्च रेखा अंतराल दिया गया है। अब ये क्या चीज है, इस सवाल में जब हम देखते हैं तो 200 और 250 यानी कि 50 का अंतर है, फिर 250 के बाद 300 है यानी कि यहाँ भी 50 का अंतर है। ये जो समोच्च रेखाएं बनाई गई हैं वो 50-50 के अंतराल पर बनाई गई हैं। तो समोच्च रेखा अंतराल 50-50 का दिया गया है, तो हमने यहाँ 50 लिख लिया। अब इसको भाग दे देंगे 636.6 में। जब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर 0.07 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर tan का मान देखना है कि 0.07 में tan का मान कितना है। इसके लिए हम निम्न प्रकार से टांजेंट सारणी का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए नेचुरल टांजेंट्स लिखा हुआ है। हमारी जो वैल्यू tan थीटा की है वो है 0.07, यानी कि हमें 0.07 को देखना है उसका मान कितना है। तो यहाँ पर नेचुरल टांजेंट में हम वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 0.06 है जिसकी डिग्री 4 है, और यहाँ पर देखिए 0.08 है जिसकी डिग्री 5 है, और हमें देखना है 0.07 को। इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों के बीच में 0.07 आएगा जिसकी डिग्री होगी 4.30 मिनट। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे 4 डिग्री 30 मिनट। इस प्रकार से हमने वर्ग 1 का औसत भूढाल अंश जो आया है 4 डिग्री 30 मिनट का, इस प्रकार से हमने इसको निकाल लिया। इतना कैलकुलेशन होने के बाद हमें निम्न प्रकार से एक सारणी की आवश्यकता होगी जिसमें हम सभी 25 वर्गों का औसत भूढाल अंश निकालेंगे और उनको एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पर हम इनको कैलकुलेट भी करते जाएंगे। जैसे वर्ग संख्या 1 था तो हमने 1 लिख लिया। वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई का मान जो किलोमीटर में है वो 4 किलोमीटर है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया। अब फिर से हम बता दें कि ये 4 किलोमीटर कैसे आया है। यहाँ पर देखिए ये हमने 1-1 किलोमीटर के भाग बनाए थे, तो 1 किलोमीटर और ये टोटल 4 किलोमीटर का भाग है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया। अब यहाँ पर समोच्च रेखा क्रॉसिंग की कुल संख्या पूछी जा रही है। यह भी देखिए, यह भी 4 थी, जैसे 1 2 3 4, तो हमें यहाँ पर 4 लिख लेना है। अब यहाँ पर प्रति किलोमीटर समोच्च रेखा क्रॉसिंग की संख्या पूछी जा रही है, तो हमें क्या करना है कि इस 4 में इस 4 से भाग दे देना है। तो क्या करेंगे, 4/4 बराबर हो जाएगा 1। यहाँ पर वेंटवर्थ के सूत्र के अनुसार tan थीटा का मान ज्ञात करना है, तो जो हमने कैलकुलेशन किया था उसको पूरा यहाँ पर लिख लेना है। तो देखिए हमने क्या किया था, 1 गुणे 50, तो 1 गुणे 50, इसमें हमने भाग दिया है 636.6 का, और आंसर आया है 0.07 का। अब इसके आगे जो आंसर आया है 4 डिग्री 30 मिनट का, तो यही अंश हमें यहाँ लिख देना है 4 डिग्री 30 मिनट। इसी प्रकार से दूसरे वर्ग का भी करेंगे। यहाँ पर वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई का मान किलोमीटर में, जाहिर सी बात है कि यह भी 1-1 किलोमीटर का है, तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर समोच्च रेखा क्रॉसिंग की कुल संख्या पूछी जा रही है, तो समोच्च रेखा क्रॉसिंग की कुल संख्या चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर टोटल समोच्च रेखा क्रॉसिंग संख्या 8 है,
तो हमने 8 लिख दिया। यहाँ पर प्रति किलोमीटर समोच्च रेखा क्रॉसिंग की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, इस 8 को यहाँ पर लिखेंगे और भाग देंगे इस 4 से। तो सीधे सीधे 4 दूनी 8 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, गुणा करना है। 2 है तो 2 गुणे 50 बटे 636.6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.15। अब इस 0.15 को हमें टांजेंट सारणी में देखना है कि इसका मान कितना आ रहा है। 0.15 है तो हमने ये सारणी निकाल ली है। यहाँ पर देखिए नेचुरल टांजेंट्स में ही देखेंगे, यहाँ पर है 0.15 यानी कि 0.15 की वैल्यू है 9 डिग्री। तो 9 डिग्री इसका आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पर औसत भू ढाल अंश जो है इसका 9 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से हमें टोटल ये 25 वर्गों तक सभी का इसमें कैलकुलेशन कर लेना है और टांजेंट सारणी से औसत भूढाल अंश भी उनका देखकर नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से देखिए इन सभी वर्गों का औसत भूढाल अंशों में मान ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पर योग करना है। तो योग किस प्रकार से करेंगे, यहाँ देखिए 25 है और 4 बार में जाना है तो ये सीधे सीधे 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ पर समोच्च रेखा क्रॉसिंग की कुल संख्या इनको जोड़ लेना है। तो जोड़ने पर ये टोटल 170 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए यह जो भाग लिखा गया है वही इधर लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है यह भी 170 हो जाएगा। 170 बटे, अब ये 4 लिखा गया है तो ये 25 बार लिखा गया है तो 25 चौके 100 हो जाएगा। और बराबर पर 100 को 170 में जब भाग देंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 1.7 आ जाएगा। ये 1.7 को ही यहाँ पर रखेंगे। 1.7 इसमें गुणा करेंगे वर्ग अंतराल का, जो वर्ग अंतराल था 50 का, और उसको भाग देंगे 636.6 में। तो ये जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा 0.13 का। टांजेंट सारणी में देखने पर इसकी वैल्यू 7 डिग्री 36 मिनट की आती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। तो इस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र का औसत ढालों का औसत 7 डिग्री 36 मिनट आता है, जो संपूर्ण क्षेत्र के औसत ढाल को प्रकट करेगा। तो ढाल का आंसर तो ये आ गया है, मगर हमें मानचित्र बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि मानचित्र में किस प्रकार से बनाया जाएगा। मानचित्र बनाने के लिए हमें एक नया ग्रिड इस प्रकार से खींच लेना है, बिल्कुल उसी मानचित्र की लंबाई के बराबर, और उनके सेंटर में बीच में इस प्रकार से बिंदु सभी का बना लीजिए। इसके बाद इन सभी वर्गों में अंशों में जो भी मान आया था उनको यहाँ पर लिख लेना है और इसमें देखते रहना है कि कौन सा वर्ग किस जगह पर है। तो पहला वर्ग यहाँ पर है, इसका जो मान आया था वो देखिए वर्ग संख्या 1 का जो मान है 4 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पर हम 4 डिग्री 30 मिनट इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरे वर्ग में देखना है, दूसरे वर्ग का जो मान है वो है 9 डिग्री। तो 9 डिग्री का मान इस प्रकार से दूसरे वर्ग में 9 डिग्री लिख देंगे। 9 डिग्री 0 मिनट। तो इसी प्रकार से इन 25 वर्गों का सभी के अंशों का मान इन पर लिख लेना है। अंशों में मान लिख लेने के बाद यह कुछ इस तरह का दिखेगा। में हमने जितने भी अंशों के मान जिस वर्ग संख्या का निकाला था उनका मान उसी वर्ग संख्या में लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें ढाल के अनुसार समोच्च रेखाएं बनानी हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर 4 डिग्री है, 6 डिग्री है, और यहाँ पर 11 डिग्री, 13 डिग्री,
9 डिग्री। तो हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर कितने कितने डिग्री का ढाल बनाएंगे। अगर हम यहाँ पर 4-4 डिग्री के अंतराल पर ढाल बनाते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि सबसे निम्नतम 2 डिग्री का है और सबसे अधिकतम यहाँ पर 13 डिग्री का दिया गया है, तो हम ऐसा करते हैं, अगर 2-2 डिग्री के ढाल बनाएंगे तो ये बहुत घना हो जाएगा। इसके लिए हम 4-4 डिग्री के समोच्च रेखाएं बनाते हैं। तो 4-4 डिग्री की समोच्च रेखाएं बनाने के लिए हमें एक तो 4 डिग्री का समोच्च रेखा बनानी होगी, दूसरा 8 डिग्री का बनाना होगा और तीसरा 12 डिग्री की समोच्च रेखा बनानी होगी, क्योंकि 12 के बाद 16 डिग्री इसमें है नहीं और 4 से कम 0 डिग्री इसमें है नहीं। तो हमें इस प्रकार से 4 डिग्री, 8 डिग्री और 12 डिग्री की रेखाएं इस पर बनानी है। समान रेखाएं बनाने के लिए हमारे पास पहले से एक वीडियो मौजूद है जिसका नाम है समान रेखा आइसोप्लेट्स मेथड। चाहे तो उसको देखकर और उसके अनुसार यहाँ समान रेखाएं बना सकते हैं। अन्यथा एक और मेथड हम बता रहे हैं